नमस्कार दोस्तों। झारखंड में सबसे ठंडी जगह गुमला, रांची में कांके से ठंडा नामकुम, जाने कितना रहा तापमान। झारखंड वेदर। झारखंड में गुमला सबसे ठंडी जगह रही। राजधानी रांची में कांके से भी ज्यादा ठंडा नामकुम रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान कितना रहा? आज गुमला है। राजधानी रांची में कांके से ज्यादा ठंड नामकुम में है। मौसम विभाग ने बुधवार 22 जनवरी 2025 को यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रांची स्थित मौसम केंद्र ने वेदर रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला का न्यूनतम तापमान झारखंड में सबसे कम 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सरायकेला खरसावां का उच्चतम तापमान 32.9 डिग्री हो गया है, जो झारखंड में सबसे ज्यादा है। दृश्यता यानी विजिबिलिटी के मामले में काफी सुधार हुआ है। रांची की विजिबिलिटी आज 2000 मीटर रही। वेदर। पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी, धुंध से कई उड़ानों में देरी। आज भी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हिमपात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों में कोहरे और 3 राज्यों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें विलंबित हैं। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। कड़ाके की ठंड की जगह अब गुनगुनी सर्दी महसूस की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी दिल्ली में बुधवार देर रात तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में हल्की गिरावट महसूस की। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भी दिन में हल्की बारिश दर्ज की। पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर भारत में बर्फबारी, बारिश से बदलेगा झारखंड का मौसम, 10 जिलों में घना कोहरे का येलो अलर्ट। झारखंड वेदर। पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर भारत में बर्फबारी एवं बारिश की वजह से झारखंड का मौसम बदलने वाला है। जाने कैसा रहेगा मौसम आने वाले दिनों में। पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से झारखंड का मौसम बदलने वाला है। आने वाले 2 दिन में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। दक्षिण पूर्व राजस्थान और उससे सटे इलाकों में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। 23 जनवरी को आसमान में छाए रहेंगे बादल। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक ट्रेन से धड़ाधड़ कूदने लगे लोग, दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने कई को कुचला। लखनऊ और मुंबई के बीच चलने वाली पुष्पक ट्रेन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद यात्री घबरा गए। इसके बाद जो हुआ उसे खबर में आगे जानिए। पुष्पक ट्रेन हादसा न्यूज़। लखनऊ और मुंबई के बीच चलने वाली पुष्पक ट्रेन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के जलगांव और पाचोरा के बीच पुष्पक ट्रेन में आग की अफवाह के बाद चेन पुलिंग हुई और लोग रेलगाड़ी से कूद गए। ये सब लोग ट्रैक पर थे, जिसके बाद ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने 8 से 10 यात्रियों को कुचल दिया। जिला प्रशासन की प्राथमिक जानकारी के अनुसार घटना में 8 से 10 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस ट्रेन हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही सीएम ने हादसे में घायलों का उपचार कराने की भी निर्देश दिए हैं। पुष्पक एक्सप्रेस एक्सीडेंट। यात्रा कर रहे लोगों के परिजन लखनऊ जंक्शन पर जुटे, हेल्पलाइन पर करते रहे पूछताछ। जलगांव में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके लिए जारी किए गए नंबर पर लखनऊ में देर रात लोग पूछताछ करते रहे। लखनऊ से मुंबई जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस से सफर कर रहे यात्रियों की जानकारी लेने के लिए उनके परिजन बुधवार शाम लखनऊ जंक्शन पहुंचे। पूछताछ काउंटर पर डटे रहे। आज का मौसम। बदलते मौसम को हल्के में मत लें, बारिश और गलन नहीं छोड़ेगी पीछा, सावधानी बरतें। वेदर अपडेट टुडे 23 जनवरी 2025। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी गर्म हो जाता है तो कभी ठिठुरन बढ़ जाती है। विस्तार से जानिए अपने शहर का हाल। हैदराबाद। देश के अधिकांश राज्यों में मौसम अपने रंग दिखा रहा है। कहीं सर्दी पड़ रही है तो कहीं गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बदलाव को हल्के में ना लें और सावधानी बरतें। वहीं विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं मौसम का क्या हाल है। विभाग ने संडे 26 जनवरी को लेकर कहा कि इस दिन घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। आवाजाही में सावधानी बरतें। इसके साथ साथ विभाग ने उत्तर भारत के लिए विशेष तौर पर चेतावनी जारी की है।
पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि यह इसके सक्रिय होने से कुछ राज्यों में बारिश होगी। झारखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, तेजी से बढ़ेगी ठंड। अगले 4 दिन मौसम कैसा? झारखंड मौसम। झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए आईएमडी ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान ठंड भी तेजी से बढ़ेगी। झारखंड मौसम। झारखंड का मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान धूप न निकलने के कारण ठंड में इजाफा होने की संभावना है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण कुछ इलाकों में बारिश होने की भी संभावना है। हल्की बूंदाबांदी होने के कारण कई इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं अगले 4 दिन पूरे प्रदेश के मौसम का हाल कैसा रहेगा। वेदर फोरकास्ट। जनवरी में क्यों सता रही है गर्मी? क्या सर्दी की हो गई है विदाई? जाने मौसम पर आईएमडी का ताज़ा अपडेट। वेदर फोरकास्ट। जनवरी महीने में उत्तर भारत और मध्य भारत के लोगों को भीषण सर्दी की बजाय हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि आईएमडी ने बताया है कि मौसमी गतिविधियों के कारण पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा रुक गई है। 26 जनवरी के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में जनवरी के महीने में हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा समेत कई और राज्यों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश राज्यों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड वेदर। झारखंड के इन इलाकों में आज छाया रहेगा घना कोहरा। जाने ठंड से कब मिलेगी राहत। झारखंड वेदर फोरकास्ट। झारखंड में कोल्हान और संताल समेत कई जिलों में गुरुवार को घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। रांची। झारखंड का पारा लगातार घट बढ़ रहा है। हालांकि लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन कोहरे से छुटकारा अभी भी लोगों को नहीं मिला है। मौसम विभाग की माने तो कोल्हान और संताल समेत राज्य के कई जिलों में गुरुवार को भी घना कोहरा छाया रहेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि फरवरी के पहले हफ्ते में ठंड का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। बिहार वेदर। बिहार में जारी रहेगा ठंड का सितम। जाने आज के मौसम का हाल। बिहार वेदर। बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तर पाकिस्तान के आसपास व उत्तर पूर्व असम के निकट पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में स्थापित हो गया है। इस कारण पूरा राज्य कोहरे में लिपटा रहेगा। कहीं कहीं बहुत घना कोहरा तो कहीं घने कोहरा का प्रभाव रहेगा। पटना का अधिकतम तापमान 3.6 डिग्री गिरा। इस कारण ठिठुरन में वृद्धि हुई। बिहार के इन जिलों में घना कोहरा का अलर्ट। जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम। बिहार में एक बार फिर ठंड और घना कोहरा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। उत्तर पाकिस्तान के आसपास व उत्तर पूर्व असम के निकट पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में स्थापित हो गया है। इस वजह से पूरे राज्य में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। इन जिलों में कोहरे की वजह से पछुआ हवाओं में कमी आ सकती है। वहीं पटना सहित 9 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरवाट दर्ज की गई है। बिहार वेदर। बिहार में जारी रहेगा ठंड का सितम। जाने आज के मौसम का हाल। बिहार वेदर। बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तर पाकिस्तान के आसपास व उत्तर पूर्व असम के निकट पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में स्थापित हो गया है। इस कारण पूरा राज्य कोहरे में लिपटा रहेगा। कहीं कहीं बहुत घना कोहरा तो कहीं घने कोहरा का प्रभाव रहेगा। पटना का अधिकतम तापमान 3.6 डिग्री गिरा। इस कारण ठिठुरन में वृद्धि हुई। अगले 48 घंटों में प्रदेश के इन जिलों में बारिश और कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने वाला है। इस समय देश भर में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जो प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अचानक बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कुछ इलाकों में मौसम के बदलाव की संभावना जताई है। बुधवार को ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, जबकि ठंड का असर अचानक कम होने से दिन में तेज धूप महसूस हो रही है। दिल्ली में बारिश के बाद कोल्ड अटैक 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली मौसम। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिन हल्की बारिश के आसार हैं। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद ठंड बढ़ने का अनुमान है।
दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 2 दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम गर्म रहने का अनुमान है। इसके बाद जैसे ही गलन बढ़ेगी ठंड भी बढ़ने के आसार हैं। अनुमान है कि 26 और 27 जनवरी को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक है। साथ ही कोहरा भी समस्याएं बढ़ाएगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बुधवार शाम या रात को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। The 23rd of January 2025, क्या दिल्ली एनसीआर से चली गई ठंड? जानिए उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी को लेकर क्या है आईएमडी का अनुमान। कल का मौसम कैसा रहेगा? कल का मौसम 23rd of January 2025, आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? सर्दी में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं अन्य हिस्सों में मौसम में सामान्य बदलाव के बीच ठंड का असर जारी रहेगा। वेदर फोरकास्ट, जनवरी में क्यों सता रही है गर्मी? क्या सर्दी की हो गई है विदाई? जाने मौसम पर आईएमडी का ताज़ा अपडेट। वेदर फोरकास्ट, जनवरी महीने में उत्तर भारत और मध्य भारत के लोगों को भीषण सर्दी की बजाय हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि आईएमडी ने बताया है कि मौसमी गतिविधियों के कारण पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा रुक गई है। 26 जनवरी के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में जनवरी के महीने में हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा समेत कई और राज्यों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश राज्यों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस